नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य का असली प्रयोजन क्या है। इससे पहले यदि किसी भाई ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अभी बात करते हैं कि मनुष्य का प्रयोजन क्या है। तो इसके लिए सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने एक सूत्र दिया है, त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ है। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति यानी कि 3 दुखों की अत्यंत निवृत्ति, यानी कि दुख लेश मात्र भी ना रहे। और इसमें महर्षि कपिल ने दुखों के 3 विभाजन किए हैं। तो उन तीनों दुखों की अत्यंत निवृत्ति यानी कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं, वही अत्यंत पुरुषार्थ है, यानी कि पुरुष का प्रयोजन है। तो इसमें पुरुष शब्द से जो है वो चेतन तत्व को संबोधित किया गया है। चेतन तत्व 2 हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है ही, उसको तो दुख लेश मात्र भी नहीं है उस पर परमात्मा के। तो ये जो दुखी है तो कौन है? दुखी है तो आत्मा है। तो ये जो दुखों से छूटने का जो प्रयोजन है वो आत्मा के लिए बताया गया है। तो इसमें अत्यंत पुरुषार्थ है, तो ये बताया गया है कि इस अपवर्ग के लिए अत्यंत पुरुषार्थ है। इसको अपवर्ग और मोक्ष की संज्ञा भी दी जाए तो गलत नहीं होगी। तो इसमें महर्षि कपिल जी ने बताया है कि 3 दुख कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक दुख है जो हमारी अपनी गलती से होता है। ये इसको 2 भागों में विभक्त किया है, जैसे कि एक तो शारीरिक दुख और एक मानसिक। जो हमारे आहार विहार की गलती से त्रिदोष वात पित्त कफ के असंतुलन से जो हमारे को कष्ट होता है वो शारीरिक दुख में आता है, शारीरिक आध्यात्मिक दुख। और जो हमारे भय, चिंता, क्रोध, अनर्थक चिंतन से जो मानस रोग जो हो जाते हैं उनका जो कष्ट में होता है तो वो मानस आध्यात्मिक दुख में आता है। और दूसरा दुख है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख में जैसे कि प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जैसे कि बाढ़, तूफान, भूकंप आदि जो आते हैं, इनसे हमें जो इनका जो त्रास सहन करना पड़ता है वो आदि दैविक दुख में आता है। और तीसरा है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख में हमारे अलावा जितने भी जो और भूत हैं, प्राणी हैं, उनकी वजह से जो हमारे को दुख होते हैं, जैसे कि सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से, किसी के कटु वचन बोलने से या फिर किसी के मारने पीटने से जो हमें दुख होते हैं वो आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो जीवन में देखा जाता है कि धन संपदा जो हम इकट्ठी कर लेते हैं इनसे भी बहुत से दुखों का निवारण हो जाता है, पर लेकिन ये भी देखा जाता है कि एक दुख की निवृत्ति में ही हमारे को दूसरे दुख भी आते रहते हैं। यानी कि हम इन संसाधनों से एक थोड़े समय के लिए दुख से छूट सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से दुख से हम छूट नहीं सकते। तो पूर्ण रूप से दुख से छूटने के लिए हमें जो महर्षि कपिल जी ने ये 3 दुख बताए हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुख, इन तीनों दुखों की अत्यंत निवृत्ति, इन तीनों दुखों से पूर्ण रूप से छूटना पड़ेगा। तो जो पूर्ण रूप से छूटना है उसके लिए तो मोक्ष का रास्ता जो है वही एक मात्र रास्ता है। तो मोक्ष के लिए हमें प्रयास करना चाहिए यदि हमें पूर्ण रूप से दुख से छूटना है, और अत्यंत पुरुषार्थ है। और ये हमारा सबसे बड़ा जो प्रयोजन है हमारा यही है। यहाँ पे पैसे वैसे संसाधन इकट्ठे करके हम थोड़े बहुत देर के लिए दुख से छूट सकते हैं, पर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं छूट सकते। ये हमारा एक टेम्परेरी प्रयोजन है। तो हमारा जो अत्यंत पुरुषार्थ है, जो हमारा असली जो प्रयोजन है आत्मा का, तो वो यही है कि हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। क्योंकि पहले वीडियो में हमने बताया था महर्षि गौतम जी ने कि दुख का जो कारण है वो जन्म है। तो हमें इस जन्म के बंधन को ही काटना पड़ेगा, जन्म लेना ही छोड़ना पड़ेगा और इसी के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी जाके हम पूर्ण रूप से सुखी हो सकते हैं। तो आशा है आपको कुछ तो समझ में ज़रूर आया होगा
और हो सकता है कि मेरी थोड़ा सा समझाने में भी फ़र्क हो, लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों की जो भाषा है, वेद की जो भाषा है, वेद का जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचाया जाए। तो आशा है आप इनको चिंतन मनन करेंगे और अपने जीवन में इसका विचार करेंगे कि हम पूर्ण रूप से दुखों से कैसे छूट सकें। नमस्कार जी।